हेलो गाइस, आई एम साक्षी एंड यू आर ऑन माय क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स उसको पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे जो है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि हम एक सिंबल लेते हैं पाई। पाई की हमेशा एक ही फिक्स वैल्यू होती है 22/7। हम इसको 3.14 भी लिखते हैं, पर जब हम 22/7 को डेसिमल फॉर्म में लाते हैं तो वो यही होता है। इसलिए पाई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, यानी कि वो सारे सिंबल्स जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो उसे कांस्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल 2/4, इसको हम कुछ भी करें ये वैल्यू यही रहेगी। 2/4 + 1/2 करें या 2/4 × 1/2 करें, वैल्यू तो 2/4 ही रहेगी। भले ही प्रोडक्ट करने के बाद, सम करने के बाद कुछ भी आए, पर मेन में आपकी वैल्यू 2/4 ही रहेगी। ऐसे नंबर्स या सिंबल्स को ही हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज नोन एज वेरिएबल। देखिए, एक ऐसा सिंबल जिसकी हर अलग अलग जगह पे अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसे कहते हैं वेरिएबल। जैसे कहीं x y z a b c ये सारे हैं वेरिएबल्स। क्यों? देखिए, x + 2 = 4 मान लीजिए इक्वेशन है, तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे प्लस में है इसलिए वहाँ पे -4 - 2 विच इज इक्वल टू x = 2। और दूसरा इक्वेशन x + 4 = 8, x = 8। अब -4 देन x विल बी इक्वल टू 4, यानी कि इसकी हर केसेस में इसका वैल्यू जो है वो अलग है। यानी कि x तो है बट इसकी वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम। 2 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट्स वाई, यानी कि इसकी अलग अलग वैल्यूज सेम नहीं है, इसकी अलग अलग वैल्यूज आ रही है, इसीलिए इसे वेरिएबल कहेंगे। बट यही अगर इनकी सेम वैल्यूज आती हर कंडीशन में तो फिर वो कांस्टेंट कहलाता। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स यानी कि जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, और वेरिएबल्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग हो। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पहले इसका मतलब समझते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब हमने 8th क्लास में मोनोमियल्स, ये सब बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा ही है। तो हमें याद होगा मोनोमियल वो होता है जिसमें सिंगल टर्म होता है, एंड बाइनोमियल इज ऑफ 2 टर्म्स, एंड ट्रिनोमियल इज ऑफ 3 टर्म्स, एंड पॉलिनोमियल इज मोर देन 3 टर्म्स। ओके, अब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या? वेरिएबल तो मैंने बताया जैसे कि x y z a b c d कुछ भी हो सकता है। तो जिस इक्वेशन में जैसे 2x + 3 इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ओके, इसलिए हम इसे कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। और यही अगर होता 2x + 3y तो ये हो जाता पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। बट हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसलिए हम उसे ही डिस्कस करते हैं। यानी जिस पॉलिनोमियल मतलब होता है जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स हो, और जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, वेरिएबल यानी कि x y z, वैसे पॉलिनोमियल को कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, टर्म्स एंड कोएफिशिएंट, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है x + 2y, तो इसमें 2 टर्म्स है, एक है टर्म x, दूसरा 2y। ओके, टर्म्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कोएफिशिएंट ऑफ x + 2y में कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि y को किस चीज से मल्टीप्लाई किया गया है? ऑफ कोर्स 2। कोएफिशिएंट ऑफ x के यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x = 1। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है, इसके बाद सीधा एक्सरसाइज 2.1 है, बट उसे देखने से पहले हम पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज देख लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है पहले वो समझते हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब होता है उसकी हाईएस्ट पावर। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x + 3, इसमें वेरिएबल तो एक ही है x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसका होगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास 3x की पावर 4 + 5x² + 1, यानी कि इसमें
दो वेरिएबल तो x ही है, बट इसमें दो जगह वैल्यू दी है, एक में पावर 4 है, एक में पावर 2, बट इसका हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए इसकी डिग्री होगी 4। यानी हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो होगी इक्वेशन में, वही कहलाएगी उसकी डिग्री। हाईएस्ट पावर विल बी इट्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेम वेरिएबल। ओके, अब पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज, अलग अलग डिग्रीज, जैसे कि अलग अलग टर्म्स होते हैं तो हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, पॉलिनोमियल में डिवाइड किया, वैसे ही पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज यानी कि उनकी डिग्री की पावर से अब उन्हें कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि 3x + 5। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे कि 3y² - 8y + 5। इसमें y है वेरिएबल और इसकी हाईएस्ट पावर है 2, यानी कि डिग्री भी हो गई 2। डिग्री 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे कि 3x³ + 4। वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर है 3, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई मतलब 2, क्वाड्रेटिक यहाँ पे देखा हमने, यानी 2 × 2, यानी कि जिसकी पावर 4 हो। ओके, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमारा एग्जांपल है x4 - 3x³ + 2x² + 7x - 3। इसमें वेरिएबल है हमारा x, यानी कि ये पॉलिनोमियल एन 1 वेरिएबल है, और इसमें एक है x4, एक है x3, एक है x2 और एक है x कुछ नहीं, यानी कि 1। अब इसमें हाईएस्ट पावर है 4, यानी कि इसकी डिग्री हो गई 4, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब इसके बाद हम 2.1 को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर आंसर। यानी कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं और कौन से नहीं है, आपको रीजंस भी लिखने हैं। आई विल डिस्कस। फर्स्ट, 4x² - 3x + 7, ये है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है x। ओके, इसलिए ये है, और आप रीजन लिख सकते हैं बिकॉज इन दिस पॉलिनोमियल देयर इज ओनली वन वेरिएबल विच इज x। एंड द सेकेंड इज y² + √2। yes it is also a polynomial in one variable, क्योंकि इसमें वेरिएबल है y एंड y की डिग्री हुई 2। थर्ड इज 3√2 + t√2। is it? yes, because there is only one variable. In next question, y + 2/y, is it? yes, it is also, because there is only one variable y. 5, x10 + y3 + t50, it is not, because there is 3 variables x, y, t, so it is not a polynomial in one variable, it is polynomial